हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल का वर्कशीट 2। देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 7th और क्लास 9th में सेपरेट चैप्टर है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो इसके जो लाइंस एंड एंगल के दो वीडियोस मैंने बनाए हैं कंप्लीट नोट्स कॉन्सेप्ट्स के साथ, उनको आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद वर्कशीट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये वर्कशीट 2 है, इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं। सिमिलरली आगे भी ऐसे वर्कशीट्स आती रहेंगी तो आप लोग देखते रहिएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, द सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक हमें यहाँ पे फिल करना है। सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। करेक्ट। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दो एंगल्स यदि उनका एडिशन सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया। मान लिया हमने एक एंगल हो गया x1 और दूसरा एंगल हो गया हमारा x2। मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं होते, तो यदि आप लोग ये पूरे वीडियो को देख लोगे तो आपको बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो x1 और x2 हमने दो एंगल्स ले लिए, तो x1 प्लस x2 यदि सप्लीमेंट्री है तो इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है हमें क्या दी हुई है? सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल। तो x1 की वैल्यू हमको दे दी, फर्स्ट एंगल जो है वो दिया है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90 प्लस x2 की वैल्यू हमें निकालनी है सप्लीमेंट एंगल की। तो x2 आ जाएगा हमारा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं जल्दी से। वर्कशीट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशो दिया हुआ है हमें 4/5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यदि हम लेके चलें, उन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो हमें दिए हुए 4/5। जनरली कोई भी आपको रेशो दिया हो तो उसे आप क्या ले लेते हो? लेट द स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा? 4x, और बिगर एंगल हो गया हमारा यहाँ पे 5x। अब ये दो एंगल्स हो गए हमारे, इनका रेशो दिया है। तो हाँ, कितना है? 4/5, तो 4x/5x। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 4x प्लस 5x, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई दोस्तों 90/9 विच इज 10 डिग्री। जब x 10 हो गया तो फर्स्ट एंगल हमारा कितना हो गया? ये हो गया 4 × 10 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। और दूसरा एंगल हमारा क्या हो गया? ये हो गया 5 × 10, बिकॉज 5x है, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये दो एंगल आ गए। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देन द सप्लीमेंट ऑफ ए स्मॉलर एंगल। तो दोनों में 40 और 50 में स्मॉलर एंगल है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि दो एंगल्स यदि हमें दिए हैं सप्लीमेंट्री, तो इनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हमें x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल की वैल्यू हमारी आई है 40 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, आप x1 इज इक्वल टू 40 डिग्री यहाँ पर पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा सप्लीमेंट एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 40। x2 की वैल्यू आ गई आपकी 140 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल इज 140 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया आपको, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे, आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते जाएं। ठीक है, तो इसको देखिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके पीछे के वीडियोस जो हैं, वर्कशीट्स हैं, वो भी देखते रहिए। हो सकता है ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको एज इट इज मिल जाएं, तो बल्ले बल्ले है। और थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, एन एंगल इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, द मेजर ऑफ एंगल। तो हमें उस एंगल, सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? दो चीजें, आई ऑलवेज emphasize on two things when you read the question. First, what is given, and second, what you need to find out. क्या दिया है और क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एन एंगल इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, हमें एंगल का मेजर करना है। तो हमने मान लिया, लेट द एंगल इज एक्स, लेट एंगल इज एक्स। ठीक है, पहला एंगल।
तो यदि एंगल हमारा x है, मैं इसको लिख लेता हूं, लेट एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है जी। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है यदि सप्लीमेंट है। तो सब x प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो यहाँ से हमारा सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? सेकेंड एंगल आ गया आपका 180 माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड एंगल सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एंगल है वो टू थर्ड है, टू थर्ड टाइम्स है सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल आपको एक्स दिया हुआ है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल कितना है? 180 माइनस एक्स है। करेक्ट। तो ये जो एक्स है ये सप्लीमेंट्री एंगल का टू थर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सप्लीमेंट्री एंगल में मैं 2/3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का एक्स से करेंगे 3x हो जाएगा, और इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 180 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 180 हो गया हमारा 360, और माइनस जब 2 का आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। नाउ आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोज के थ्रू एक्स वेरिएबल्स एक साथ लोगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए, तो ये आपका हो गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। करेक्ट। यहाँ पे आपको मिल गया 5x, 5x इज इक्वल टू 360। तो आपको क्या निकालना है? आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया 360/5। तो 360/5 जब आपने करा तो यहाँ से आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, कैरी 10 1, तो 10 5 प्लस, तो x इज इक्वल टू आ गया 72 डिग्री। एंड ये आपकी वैल्यू होगी एंगल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, और आई होप ऐसी वर्कशीट्स से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझ में आने लगेंगे, और फाउंडेशन इंप्रूव होती है। तो और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि एक आपको फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया है, इसमें आपको दो एंगल्स की वैल्यू दे दी उन्होंने। एक दे दिया है ACF, तो एंगल ACF मतलब ये वाला एंगल, ये आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है। और दूसरा एंगल दे दिया उन्होंने DAE, मतलब ये वाला एंगल दे दिया DAE 40 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको ये निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये एंगल बी की वैल्यू स्मॉल बी है सपोज। ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, यदि ये एंगल 40 डिग्री है, एंगल DAE इज इक्वल टू होगा एंगल BAC, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मैंने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। प्लीज नोट्स के जो वीडियोस हैं उनके वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स के बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उनको गो थ्रू करिएगा, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी आपको लाइंस एंड एंगल की। तो DAE और BAC इक्वल होंगे, तो हमारा यहाँ पे एंगल BAC कितना आ गया? ये भी आ गया हमारा 40 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 40 हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो यहाँ पर क्या है 110 है, वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? B प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ से आपको B निकालना है, सिंपल तरीका हो गया, ट्रांसपोज करोगे आप 110 माइनस 40, ये आपने इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो 110 में से जब 40 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 70 आंसर आ जाएगा आपका। तो 70 डिग्री हो गया आपकी एंगल बी की वैल्यू। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। यस, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अगेन सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वर्कशीट में, ये
कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल्स के ऊपर आ रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी आई हैं, जैसे वीओए हो गया या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके आगे और प्रॉपर्टीज के में भी क्वेश्चन आंसर्स में वीडियोस में बना करके छोटे छोटे वीडियोस में आपको डालूंगा। अगला है तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो हमने ले लिए दो एंगल्स हैं। एक एंगल हो गया हमारा एक्स, तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? यदि एंगल हमारा एक्स है तो उसका सप्लीमेंट एंगल अभी हमने ऊपर देख लिया है, कैसे निकालते हैं। उन दोनों का सम 180 होता है, तो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब वो बोल रहे हैं कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये अपने सप्लीमेंट से कितना लेस है? 30 डिग्री लेस है। तो सप्लीमेंट में यदि मैं 30 डिग्री का माइन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा है 30 डिग्री। बस इसके बाद आंसर हमारा आ गया 180 माइनस एक्स माइनस 30 डिग्री। अब 180 में अब एक्स इधर से वेरिएबल वेरिएबल हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्स प्लस एक्स हो गया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो गया 180 माइनस 30। अच्छा, एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, और 180 में से 30 माइनस करोगे तो आपको मिल गया 150। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया 150 अपॉन 2 विच इज 75 डिग्री। तो आपका जो एंगल है वो कितना होगा? द मेजर ऑफ एंगल इज 75 डिग्री। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और वर्कशीट्स के साथ। टिल देन, ऑल दी बेस्ट।